श्री राम। आज हम बात करेंगे राजा दशरथ की जीवन कहानी के बारे में जानकारी लेंगे। राजा दशरथ के 3 रानियाँ थीं। बड़ी रानी कौशल्या जी, दूसरे सुमित्रा जी और तीसरी रानी कैकेयी जी थे। कौशल्या जी राजा दशरथ के राजकाट में, यानी कि उनका जो साम्राज्य था, उनका जो महल था, उसकी मैनेजमेंट में पूरा हेल्प करते थे। सुमित्रा जी भी उन्हीं के साथ थे। लेकिन जो कैकेयी जी थे वो बहुत ही विदुषी महिला होने के साथ साथ शौर्य वीरता में भी पारंगत थे। यानी युद्ध कला, युद्ध नीति उनको बहुत अच्छे से आती थी। इसलिए वो अक्सर राजा दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाया करते। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही दैट टाइम संपूर्ण पृथ्वी ही भारत थी। कोई अन्य देश का तब प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। तो संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा होने के वजह से जो अलग अलग राजा थे, उनके यहाँ कोई ना कोई युद्ध की स्थिति आती थी। कोई लड़ाका कह लो, कोई शिकारी कह लो, इस तरह के लोग जब उन पर आक्रमण किया करते थे, छोटे राजा को शक्तिहीन देखकर, तो अक्सर चक्रवर्ती महाराज से सहायता ली जाती थी। तब राजा दशरथ इस तरह की युद्ध में जाया करते थे उनकी हेल्प के लिए। और वैसे भी चक्रवर्ती राजा को अपने पूरे साम्राज्य का ध्यान देने के लिए अपनी सेना के साथ टूर किया ही जाता था। तब रानी कैकेयी उनके साथ जाया करती थी। तो एक बार की बात है कि रानी कैकेयी जो थी वो राजा दशरथ के साथ थी और एक युद्ध में उनकी सहायता कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि उनके रथ का पहिया जो है, उसकी एक कील जो होती है सेंटर में, वो ब्रेक हो रही है। तो अगर वो ब्रेक हो जाएगी तो पहिया निकल जाएगा और राजा दशरथ जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। और ये जो चीज़ थी जो हार का सबब बन सकती थी, हार का कारण बन सकती थी। तो रानी कैकेयी ने उस वक्त उनके पास कोई टूल ऐसा नहीं था जो छोटी सी जगह पर वो जो टूट चुकी कील थी, धुरी पर एक छोटी सी कील थी, उसको रिप्लेस कर सकती। क्योंकि उनके पास तलवार थी, भाला था, त्रिशूल था, बट एक छोटी सी कील नहीं थी। तो उन्होंने उस जगह को सपोर्ट देने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली उस जगह अड़ा दी। और जो पहले से वो जो धुरी थी, जो ब्रेक हो चुकी थी, वो इस उंगली के सपोर्ट से वो चलता रहा, पहिया चलता रहा। और जो थोड़े टाइम जो हुआ तो वो टाइम निकला, तो राजा दशरथ ने देखा कि रानी जो है झुक कर पहिए की तरफ हैं। तो उन्होंने पूछा क्या बात। तो उन्होंने कहा कि धुरी की कील जो है क्रैक हो गई है, तो उसको मैंने सपोर्ट किया। तो उन्होंने देखा कि उनकी उंगली जो थी वो लहूलुहान हो गई थी। और उन्होंने बड़े इम्प्रेस हुए राजा कि उन्होंने किस तरह से सजगता दिखाई, कितनी बुद्धिमत्ता दिखाई, कितना चैतन्य बुद्धि थी वो, कि उन्होंने इस तरह से इस कार्य को किया। तो प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि रानी आप मांगे, कोई वर मांगे, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो रानी कैकेयी ने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं, आप मांगिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। तो रानी कैकेयी ने कहा चलिए ठीक है, ये जो भी आप मुझे देना चाहते हो मैं फिर कभी मांग लूँगी जब मेरे को ज़रूरत होगी। तो दशरथ बहुत खुश हुए कि देखो मैं उनसे कुछ देना चाहता हूँ पर वो ले नहीं रहे हैं, तो कितनी संतुष्ट और तृप्त इनकी मानसिकता है। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको 3 वर देना चाहता हूँ, आप जब चाहें आप मेरे से मांग लेना, तो मैं आपको वो दूंगा जो भी आप चाहेंगे। तो इसकी कहानी मैं आपको आगे फिर बताऊंगी कि उन्होंने कौन से वर मांगे और मतलब कि उस वर को मांगने से आगे कहानी पर क्या असर पड़ा। जय श्री राम।